नमस्कार भक्तों, आज का हमारा विषय है सोम प्रदोष व्रत। हमारे शास्त्रों में त्रयोदशी के दिन रखे जाने वाले प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व है। सोमवार को आने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष या चंद्र प्रदोष भी कहा जाता है। त्रयोदशी तथा सोमवार दोनों एक साथ आने पर इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। सोमवार त्रयोदशी के दिन पूरी श्रद्धा व विधि विधान से प्रदोष व्रत करने से जीवन में आ रही कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। मनुष्य को जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शुरू करते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं, विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज्य करते थे। उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। एक दिन शाल्य देश के राजा विदर्भ ने देश के ऊपर आक्रमण कर दिया और उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेना मारी गई और अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री यह देखकर बहुत दुखी हुई और वन की ओर चली गई। सूर्योदय होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय से पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना भोजन बना लिया और वह बालक पैदा होते ही माता पिता से दूर हो गया। वह नवजात बालक माता के नहीं आने पर जोर जोर से रो रहा था। उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक उमा नाम की ब्राह्मणी अपने बालक के साथ वहां से गुजर रही थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब थी और विधवा भी थी और भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस नवजात शिशु को, जिसकी अभी नाल भी नहीं कटी थी, देखकर उसे बहुत दया आई और वह मन ही मन उस बालक के बारे में सोच रही थी। तभी वहां से एक सन्यासी गुजरे। वह ऐसे जान पड़ते थे मानो शंकर भगवान ही हो। उन सन्यासी ने उस ब्राह्मणी से कहा कि तुम इस बालक की रक्षा और पालन पोषण करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह सन्यासी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने घर की ओर चली गई। वह ब्राह्मणी एक चक्रा नामक नगर में निवास करती थी। उस ब्राह्मणी ने उस बालक को अपने बेटे की तरह पालन पोषण किया और उस बालक का नाम धर्मगुप्त रखा। वे भिक्षा से ही अपने पुत्र और राजकुमार का पालन पोषण करती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी भिक्षा मांगते हुए उन दोनों बालकों के साथ देव मंदिर चली गई और इस समय वहां पर शांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। ब्राह्मणी ने शांडिल्य मुनि को प्रणाम किया और पूछा कि हे मुनि, इस बालक को मैं एक सन्यासी के कहने पर घर ले आई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला। इस बालक का भी मैं अपने पुत्र के समान पालन पोषण करती हूँ। आप अपने ज्ञान चक्षु से देखकर मुझे बताएं कि यह बालक किस कुल का है और इसके माता पिता कौन हैं। तब मुनिवर ने कहा कि विदर्भ देश के राजा का पुत्र है और इसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। मुनिवर ने ब्राह्मणी को इसके माता पिता की मृत्यु कैसे हुई यह भी बताया। यह सब सुनकर ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ और आश्चर्य भी। उसने मुनिवर से पूछा कि हे मुनिवर, यह बालक राजा का पुत्र होते हुए भी मेरे साथ भिक्षा मांग रहा है और यह भिक्षा पर निर्भर है। इसकी दरिद्रता कैसे सुधरेगी और यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? कोई उपाय बताएं। तब शांडिल्य मुनि बोले, इस बालक के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांडे देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से महादेव जी की आराधना में मगन थे। इस समय उनके नगर में बहुत भारी कोलाहल मच गया। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप लेकर आ गया। वह शत्रु पांडे राजा का सामंत था। उसे देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को पूरा करे बगैर उन्होंने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी पूजा करें बिना ही प्रदोष काल में भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ और वही राजकुमार अगले जन्म में राजा का पुत्र बना। शंकर भगवान की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उस राजा को सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी वही उसका पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण वह इस जन्म में दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल करके अपनी सौत को मार डाला था, इसलिए वह भी मृत्यु को प्राप्त हुई।
हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, पर इसने पूरा जीवन दान ही लिया था और यज्ञ आदि सत्कर्म भी नहीं करे थे, इसलिए ये भी दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसका निवारण यह है कि ये दोनों बालक प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत के नियमों का पालन करते रहें, तो साल भर में ही इनकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और राज सुख मिलेगा। इसके बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर अपने घर चली गई। 4 महीने बाद एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहां उसे धन से भरा हुआ एक मटका मिला। वह उसे अपनी माता के समक्ष ले गया, जिसे देखकर माता बड़ी प्रसन्न हुई और उसने दोनों बालकों को धन को आधा आधा बांट लेने को कहा। परंतु धर्मगुप्त ने यह धन लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म और भाग्य का फल भोगता है। इस प्रकार पूजा करते हुए दोनों बालकों का एक वर्ष पूरा हो गया। एक दिन दोनों बालक वन में भ्रमण करने गए। चलते चलते वह काफी आगे आ चुके थे और अचानक उन्होंने कुछ गंधर्व कन्याओं को वहां खेलते हुए देखा। ब्राह्मणी के पुत्र ने चंद्ररूप को आगे जाने से मना कर दिया। कहा कि ये गंधर्व कन्या हैं, ये किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। लेकिन धर्मगुप्त निडर होकर आगे बढ़ता रहा। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह आकर्षित हो गई और वह राजकुमार से बातचीत करने लगी। तब राजकुमार ने उसे बताया कि विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। मेरे माता पिता भी संसार में नहीं हैं और शत्रु ने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया है। उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं विद्राविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है और मैं गायन में प्रवीण हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब उस राजकुमार ने पूछा कि तुम राजपाट गवाए हुए राजकुमार के साथ कैसे रहोगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो। तब अंशुमती ने कहा कि अब चाहे जो भी हो, मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। तुम 2 दिन के बाद मुझसे आकर यहाँ पर मिलना। इतना कहकर वह कन्या वहां से चली गई। धर्मगुप्त ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बताई। वह दोनों बहुत खुश हुए। 2 दिन पश्चात राजकुमार पुनः उस वन में गया। उसने देखा कि अंशुमती वहां पर अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा कि वह शुभपुरी गया हुआ था। वहां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने उसे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त का नाम का राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य उन्हें प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा से अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और तुम्हारा राज्य पुनः प्राप्त करने में मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। और गंधर्व राज ने राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। राजकुमार को अपनी पूरी सेना दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को समाप्त कर दिया और अपने पिता का राज्यपाट प्राप्त कर लिया और राजा बन गया। उसने अपने बुरे वक्त में पालने वाली ब्रह्माणी को राजमाता का दर्जा दिया और सूची व्रत को अपना भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी और उसके पुत्र सूची व्रत और धर्मगुप्त को धन धान्य व सुख समृद्धि प्राप्त हुई। सूची कहते हैं कि जो मनुष्य प्रदोष व्रत को सुनता है और पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं मिलती। अंत में वह भगवान भोलेनाथ के परम धाम को प्राप्त होता है। प्रदोष के दिन स्नान करके भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप आदि चढ़ाकर उनकी पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में शाम को 4:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में की जाती है। शाम को एक बार फिर से स्नान करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और दीपक जलाएं। पूजा करते समय प्रदोष व्रत की यह कथा पढ़ें या सुने। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करें। बोलो भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय।